चलिए एक वेबसाइट को एक इंसान की तरह सोचते हैं। HTML उसका कंकाल है जो उसे ढांचा देता है, लेकिन उसका रंग रूप, उसके कपड़े, उसका स्टाइल, वो सब क्या है? वो है CSS। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इस कंकाल और आत्मा को यानी HTML और CSS को आपस में कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे वेब की बिल्कुल बेसिक बातों से, फिर उस असली सवाल पर आएंगे कि स्टाइल और स्ट्रक्चर को जोड़ते कैसे हैं। इसके लिए हम 3 अलग-अलग तरीकों को देखेंगे और फिर ये भी समझेंगे कि प्रोफेशनल लोग एक खास तरीके को ही क्यों सबसे अच्छा मानते हैं। और आखिर में हम जानेंगे कि ये सब सीखना असल में इतना ज़रूरी है क्यों। तो शुरू करें। देखिए, किसी भी घर पर पेंट करने से पहले उसकी नींव और दीवारें समझनी पड़ती हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही स्टाइल जोड़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि एक वेब पेज आखिर बनता किन चीजों से है। तो ये CSS आखिर है क्या भला? इसका पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। आसान भाषा में इसे वेबसाइट का मेकअप आर्टिस्ट या इंटीरियर डिजाइनर समझिए। ये ब्राउजर को बताता है कि टेक्स्ट का रंग क्या होगा, बटन कैसा दिखेगा या 2 पैराग्राफ के बीच में कितनी जगह होगी। मतलब वेबसाइट का पूरा लुक और फील यही कंट्रोल करता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक घर का एग्जाम्पल। HTML है घर का ढांचा, दीवारें, छत, कमरे। CSS है उसका इंटीरियर डिजाइन, पेंट का रंग, फर्नीचर, पर्दे। और जावास्क्रिप्ट है उस घर की वायरिंग और प्लम्बिंग जो उसे फंक्शनल बनाती है। ये तीनों मिलकर ही एक मॉडर्न वेबसाइट बनाते हैं। और यहीं पर वेब डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा और सबसे जरूरी आइडिया सामने आता है। CSS को बनाया ही इसलिए गया था ताकि कंटेंट यानी HTML और प्रेजेंटेशन यानी CSS को एक दूसरे से अलग रखा जा सके। इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, और यही वो सिद्धांत है जो हमारे कोड को साफ सुथरा और आसानी से मैनेज करने लायक बनाता है। ठीक है, तो अब हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ गए हैं। अब आते हैं उस असली सवाल पर जो हमें यहां लेकर आया है। सवाल बहुत सीधा है। हमारे पास एक HTML फाइल है जिसमें सिर्फ ढांचा है और दूसरी तरफ हमारे स्टाइल के सारे नियम हैं। तो फिर इन दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए कनेक्ट कैसे करें? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग रास्ते हैं। हर रास्ते की अपनी एक जगह है, अपनी खूबियां हैं। चलिए एक एक करके तीनों को समझते हैं। पहला और सबसे सीधा तरीका है इनलाइन CSS। इसमें हम स्टाइल को सीधे उसी HTML टैग के अंदर लिख देते हैं जिस पर उसे लागू करना है। ये किसी एक खास चीज पर जल्दी से कोई स्टाइल लगाने के लिए ठीक है, पर बस वहीं तक। यहां देखिए, स्टाइल एट्रीब्यूट को सीधे हेडिंग टैग के अंदर ही डाल दिया गया है। ये काम तो फौरन कर देगा, पर सोचिए अगर आपको 100 हेडिंग्स का स्टाइल बदलना हो तो आपको 100 बार अलग अलग जाकर कोड बदलना पड़ेगा। इसीलिए ये तरीका सिर्फ छोटे मोटे एक बार के बदलावों के लिए ही ठीक है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर जो पहले से थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। इसे कहते हैं इंटरनल CSS। यहां हम HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर हेड सेक्शन में एक स्टाइल टैग बनाते हैं और उस एक पेज के सारे स्टाइल नियम उसी के अंदर लिख देते हैं। जैसे इस उदाहरण में स्टाइल टैग के अंदर का नियम उस पेज की सभी H3 हेडिंग्स को हरा कर देगा। ये इनलाइन से तो बेहतर है क्योंकि एक जगह बदलने से सब बदल जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। अगर आपकी वेबसाइट में 50 पेज हुए तो क्या आप ये कोड 50 बार कॉपी पेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर जरूरत पड़ती है हमारे तीसरे और सबसे पावरफुल तरीके की। और अब आता है हमारा हीरो तीसरा और प्रोफेशनल तरीका, एक्सटर्नल CSS। यहां हम स्टाइल को HTML से पूरी तरह आजाद कर देते हैं। सारे नियम एक अलग .css फाइल में लिखे जाते हैं जो पूरी वेबसाइट के लिए एक मास्टर स्टाइल गाइड की तरह काम करती है। ये तरीका 2 हिस्सों में काम करता है। पहला, HTML फाइल में हम लिंक टैग का इस्तेमाल करके ब्राउज़र को बताते हैं कि अरे मेरे स्टाइल की फाइल उस पते पर रखी है, जाकर देख लो। और फिर उस style.css फाइल में हम अपने सारे नियम लिखते हैं। बस एक फाइल जो पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करती है। तो अगर इन तीनों तरीकों को एक साथ देखें तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। इनलाइन CSS एक एलिमेंट के लिए है, इंटरनल CSS एक पेज के लिए और एक्सटर्नल CSS पूरी की पूरी वेबसाइट के लिए। आपका काम जितना बड़ा होता जाएगा, आप उतने ही बेहतर तरीके की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो हमने कैसे करना है ये तो देख लिया, पर अब आता है उससे भी जरूरी सवाल, क्यों? प्रोफेशनल दुनिया में एक्सटर्नल CSS को ही स्टैंडर्ड क्यों माना जाता है? तो एक बात गांठ बांध लीजिए,
एक्सटर्नल सीएसएस ही इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। लगभग हर बड़ी और प्रोफेशनल वेबसाइट इसी तरीके का इस्तेमाल करती है। पर आखिर ऐसा क्यों है? सोचिए, आपको एक 500 पेज की किताब में हर चैप्टर की हेडिंग का रंग बदलना है। क्या आप एक एक पेज पर जाएंगे? नहीं, आप सीधा मास्टर टेम्पलेट को बदल देंगे। एक्सटर्नल सीएसएस बिल्कुल वही मास्टर टेम्पलेट है। एक जगह बदलाव करो और पूरी वेबसाइट पर असर देखो। इससे मेंटेनेंस आसान होता है, वेबसाइट एक जैसी दिखती है और कोड हमेशा साफ सुथरा रहता है। तो हमने ये समझ लिया कि सीएसएस कैसे और क्यों जोड़ते हैं, पर चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस एक स्किल को सीखने का असल दुनिया में क्या असर पड़ता है, ये क्यों मायने रखता है। देखिए, अच्छी सीएसएस सिर्फ वेबसाइट को सुंदर नहीं बनाती, वो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देती है। मतलब लोग आपकी साइट पर रुकना पसंद करते हैं। सीएसएस ही वो जादू है जिससे वेबसाइट मोबाइल पर भी अच्छी दिखती है और बड़ी स्क्रीन पर भी। और सबसे जरूरी बात, साफ सुथरा सीएसएस कोड वेबसाइट को तेजी से लोड करता है, जिसे गूगल जैसे सर्च इंजन पसंद करते हैं और आपकी रैंकिंग बेहतर होती है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी स्किल नहीं है, ये सीधे सीधे शानदार करियर के दरवाजे खोलती है। फ्रंट एंड डेवलपर का तो ये रोज का काम है। वेब डिजाइनर अपने डिजाइन को हकीकत में बदलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए भी ये स्किल बहुत जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। हमने देखा कि कंटेंट को प्रेजेंटेशन से अलग करना वेब की दुनिया में कितना पावरफुल है। जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी में या हमारी अपनी जिंदगी में और कहां-कहां हम इस सेपरेशन वाले सिद्धांत को लागू करके चीजों को और बेहतर और सुलझावा बना सकते हैं।